क्या आपको पता है कि बारिश के पहले आसमान में क्लाउड यानी कि बादल काले क्यों हो जाते हैं? और क्या आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन के सर पर जिस पेड़ से एप्पल गिरा था वो पेड़ आज भी मौजूद है? और क्या आप जानते हो कि एक एफिल टावर जो कि पेरिस में मौजूद है उसके लिए इतने सारे डिज़ाइन रिजेक्ट किए गए थे और लास्ट में ये वाला डिज़ाइन लिया गया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, व्हाट। सो लेट्स बिगिन। आपने वो कहानी तो जरूर सुना होगा जिसमें सर आइजैक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरता है और तभी से ग्रेविटी का डिस्कवरी होता है। तो वो पेड़ जिसके नीचे ये घटना हुई थी वो ट्री आज भी मौजूद है और उसे एक फेंस बाउंड्री से घेर दिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। ये सच में एक ऐतिहासिक ट्री है जिसने इतने बड़े लॉ को फाइंड करवाया था। एफिल टावर जो कि पेरिस में मौजूद एक मशहूर टावर है, वो तो आपको पता ही है कि ऐसा दिखता है। पर जब ये बन रहा था तब इसके कई डिज़ाइन को प्रपोज किया गया था। अभी जो बना है उसे तो लास्ट में चूज किया गया था, पर जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये प्रपोज डिज़ाइन थी जो कि रिजेक्ट डिज़ाइन ऑफ एफिल टावर की हैं। क्या आपको पता है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी 25 जून 2009 को, उस दिन पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया था। मैं एक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। गूगल लगभग 2.5 घंटे के लिए डाउन हो गया था। विकिपीडिया और ट्विटर भी कई घंटे तक डाउन रहे। बहुत सारे मैसेंजर भी क्रैश कर रहे थे। उनकी जो फ्यूनरल थी उसे 2.5 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। सैमसंग कंपनी को तो आप जानते ही हो, वही जो मोबाइल फ़ोन्स को बनाती है। बट क्या आपको पता है कि सैमसंग ये भी मैन्युफैक्चर करता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। सैमसंग इस चीज़ का भी फुल टाइम मैन्युफैक्चरर है। क्या आप जानते हो कि दरवाज़ा गैस सेंटर में हमेशा आग जलती रहती है 24 घंटे तक। साल 1971 में साइंटिस्ट ने इस होल के अंदर कोई नेचुरल गैस डाला था और सोचा था कि कुछ घंटों या कुछ दिन तक आग जलेगा, पर आज 51 साल के बाद भी ये वैसा ही जल रहा है। इसको लोग नरक का दरवाज़ा भी कहते हैं। बीजिंग देश में एक सिस्टम है कि अगर आप जाम में फंस गए हो और आपको जल्दी से कहीं पे जाना है तब आप $60 यानी कि करीब 4,000 रुपये देकर एक प्रोफेशनल को बुला सकते हो जो बाइक लेकर आएगा और आपको टाइम पे पहुंचा देगा आपके डेस्टिनेशन पे। और एक प्रोफेशनल आपके कार को धीरे धीरे से ले जाएगा आपके डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, ये वहाँ की एक प्रोफेशनल सर्विस के चलते होता है। ये इंडिया में भी होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने इस इमेज को कभी ना कभी देखा ही होगा। ये असल में यो मिन है और ये है उनका मीम। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर थे जो कि चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए खेलते थे। घोड़े पर बैठा आदमी का स्टैचू, ऐसे स्टैचू आपको कई जगह पर दिखते होंगे, पर आज इसके बारे में मैं आपको एक मैजिकल फैक्ट बताने जा रहा हूँ। अगर किसी स्टैचू में घोड़े का दोनों पैर ऊपर है तो युद्ध के दौरान उस इंसान की मौत हो गई थी, और अगर एक टांग ऊपर है तो उसे चोट लग गई थी युद्ध के दौरान। वो चोट के चलते मरा है, ना कि युद्ध के दौरान। और अगर किसी स्टैचू में चारों टांग नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि वो इंसान एक वीर था और वो किसी युद्ध में मरा नहीं है, बल्कि वो नॉर्मली बुढ़ापे या किसी बीमारी के चलते मर गया है। बारिश के पहले क्लाउड यानी कि बादल काले क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? देखो, बादल हमें नॉर्मली वाइट क्यों दिखता है? क्योंकि क्लाउड के थ्रू सनलाइट अच्छे से पार हो पाता है। पर जो क्लाउड काले होते हैं उनमें ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू सनलाइट ठीक से पार नहीं कर पाता, जिसके कारण क्लाउड ब्लैक दिखता है। पर फैक्ट ये है कि अगर उसी ब्लैक क्लाउड को आप ऊपर से एयरक्राफ्ट से देखोगे तो वही क्लाउड आपको वाइट दिखेगा। टाइटैनिक जो शिप था उसे बनाने में करीब $7.5 मिलियन लगे थे, पर 1977 की फेमस मूवी टाइटैनिक को बनाने में $2,000 मिलियन लगे थे। मतलब जितना पैसा रियल टाइटैनिक को बनाने में लगा था उससे ज़्यादा पैसा तो उसके मूवी को बनाने में लगा था। आप सभी लोग बचपन में ये तो ज़रूर सोचते होंगे कि गाड़ियों की तरह ट्रेन भी रोड्स पे चलती। वियतनाम के एक कैपिटल हैनोई में आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा।
वहाँ पर हर रोज घर के दरवाजे के पास से ट्रेन पार होती है। मतलब गजब लोकेशन है। एक 20 साल का अनजान लड़का ब्रिटेन में स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर डेली रात को आता है और लोगों की मदद करता है और होमलेस पीपल को खाना भी देता है सुपरमार्केट से खरीदकर। वाव, मूवीज का पॉजिटिव असर। क्या आपको पता है कि पोटो एक ऐसे इंटेलिजेंट बर्ड्स होते हैं जो अपने आप को छुपाने के लिए पेड़ पर ऐसी जगह पर बैठते हैं और ऐसी पोजीशन पर बैठते हैं कि आपको लगेगा कि वो पेड़ का ही पार्ट हूँ। जैसे देखो कि वो यहाँ पर बैठा है। ज़्यादातर जानवर या पक्षी इसे नोटिस नहीं कर पाए होंगे और इस तरह ये शिकारी से भी सेफ रहते हैं। साल 2001 में पिज्जा हट दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी बन गई जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को पिज्जा डिलीवर किया और पिज्जा की कॉस्ट कंपनी ने लिया $1 मिलियन, यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए। ये पता है कि अगर आप एक स्नेल के आँख को काट दो या फिर निकाल दो तो उसकी आँख फिर से रिजनरेट हो जाएगी, मतलब कि फिर से आँख उग जाएगी। आपको तो पता ही है कि आसमान में अनेक प्रकार के बहुत सारे तारे होते हैं, पर एक तरह का तारा होता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और उसका घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप उस न्यूट्रॉन तारा का एक चम्मच भी ले लो तो उसका वेट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा। जो आप फोटोज़ को कॉपी पेस्ट करते हो या फिर पीसी में टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हो, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ अब बन गई है क्योंकि कॉपी पेस्ट किसी वंडर से कम नहीं है। इसे लैरी टेस्लर ने इन्वेंट किया था। इतने जो फोटोज़ आप व्हाट्सएप में शेयर करते हो, शेयर भी एक तरह का कॉपी पेस्ट होता है। तो इन सब का क्रेडिट जाता है लैरी टेस्लर को। स्टडी के हिसाब से जो लोग शराब पीते हैं और नशे में हो जाते हैं, उसके बाद वो जो कुछ भी बोलते हैं वो 90% ट्रू ही होता है। आपको पता है कि हर सेकेंड 25 मिलियन सेल्स यानी कि करीब 2.5 करोड़ न्यू सेल्स आपके शरीर में बनते हैं। मतलब कि जब तक मैंने फैक्ट्स बताया तब तक 125 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 50 लाख न्यू सेल्स बन चुके हैं आपके शरीर में। जब चांद आपके सर के ठीक ऊपर रहता है तब आपका वेट एक्चुअली में कम हो जाता है क्योंकि चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आपको खींचने लगता है। अगर आप 65 केजी के हो तो तब आपका वेट 0.2 केजी कम हो जाएगा। उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर जो होता है वो अमेजिंग है। सबसे पहला ध्वज अंग्रेज शासन की शुरुआत में यानी कि साल 1857 में बनाया गया था। इस इमेज में आप देखिए, ये ध्वज था उन दिनों जो अंग्रेजों ने बनाकर हमारे भारत पर लागू किया था। फिर किसी भारतीय द्वारा भारत का प्रथम ध्वज साल 1904 में बनाया गया था और इसको स्वामी विवेकानंद के शिष्य ने बनाया था। इसमें लाल, पीला और सफ़ेद रंग का उपयोग किया गया था। इस झंडे के ये रंग अपने साथ कुछ धाड़ा लिए हुए थे। इसमें लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया था और पीला रंग जीत के लिए है और सफ़ेद रंग स्वच्छता और सादगी को दर्शाते थे। इसके बीच में एक वृक्ष का निशान था। यह चिन्ह बौद्ध धर्म से लिया गया था। इस चिन्ह के दोनों ओर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसके बाद ये ध्वज 7 अगस्त 1906 को बनाया गया था और ये ध्वज आयत के आकार का था और 3 रंगों से बना था। इसमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल था। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग में 8 कमल मौजूद थे और बीच में पीले रंग में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे लाल रंग में चांद और सूरज बने हुए थे। इसके बाद साल 1907 में ये फ्लैग आया। इसमें भी 3 रंग थे। सबसे ऊपर इसमें 7 तारे थे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे एक सूरज और चांद बना था। इसको सबसे पहले बर्लिन में फहराया गया था। इसके बाद साल 1917 में कुछ ऐसा ध्वज आया हमारे भारत के लिए। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक युवक को बुलाया भारतीय ध्वज को बनाने के लिए, जो सन 1921 में बनाया गया। इसमें केवल 2 ही रंग थे, लाल और हरा। लाल हिंदू धर्म को और हरा मुस्लिम धर्म को दर्शाते थे। दोनों पट्टियों के मध्य एक चरखे का निशान बना हुआ था। गांधी जी के अनुसार इसमें केवल हिंदू और मुस्लिम धर्म के दर्शन हो रहे थे और कोई धर्म का अस्तित्व नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने इसमें एक सफ़ेद पट्टी और एक नीला चक्र जुड़वाया। और इसके बाद भी साल 1931 में हमारा ध्वज कुछ ऐसा दिखता था। और फिर लास्ट में भारत देश की स्वतंत्रता के ठीक 22 दिन पहले 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा की एक बैठक रखी गई। यह बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रखी गई थी।
इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचान मिली थी और आज भी हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे बीते हुए सभी राष्ट्रीय ध्वज। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।